हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस दिन आपके पर्सन, आपके पार्टनर की ये एनर्जी होगी। और गाइस ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग की जा रही है। तो जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट कर रही है उसको रखिए, और जो नहीं कर रही है आपको समझना है वो मैसेज, वो जो भी कहा जा रहा है वो किसी और के लिए है। एंड आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए देख सकते हो। क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर, इमोशंस क्या है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर, फीलिंग्स। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, आपने गाइड किया है, उनके पर्सन, उनके पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, जो भी है, जिसके बारे में भी सोचकर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है वर्तमान की भावनाएं, करंट फीलिंग्स। Okay, Six of Swords, Four of Wands, Three of Cups, okay, Seven of Wands, and यहाँ पर है Two of Wands, Ace of Cups, Ace of Pentacles, Four of Swords, Eight of Swords और द मजिशियन। ठीक है, तो साइन यहाँ पे मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। ठीक है, और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे सारे साइन, सारी ही राशियाँ दिखाई दे रही है, सभी एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पॉसिबल है गाइज, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी इस व्यक्ति के साथ हो सकता है कि आपका बड़ा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाली ही रिलेशनशिप में आप इस व्यक्ति के साथ रहे हो। स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए अगेन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, नंबर्स भी बता देती हूँ, नंबर 6, 4, 8, 2, 7, 3, 12, 1, या ये नंबर्स आपके लिए मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे 5 नंबर, मई मंथ, अक्टूबर मंथ, ये सब इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं कह रही हूँ कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ बहुत से लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोगों की बात नहीं हो रही है, इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? ट्रैवलिंग, मूवमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये कार्ड क्यों है, किसकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये ट्रैवल की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ओ माय गॉड, एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नंबर 3 और टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है गाइस। आप टॉरस के हो सकते हो या तुला राशि के हो सकते हो। ठीक है, ये सन मून राइजिंग से भी आप ले सकते हैं, एसेंडेंट से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नो मैटर आप इसको मतलब आपकी जो मून साइन है ज़रूरी नहीं आप उससे ही इसको देखो। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखा रहा है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर जो करंट एनर्जी में ये दिखा रहा है। देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें मैं बोलूँगी, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
पहली सिचुएशन मुझे कुछ लोगों की ऐसी दिखाई दे रही है कि करंटली आप दोनों के बीच में, और रिसेंटली अभी ऐसा हो रहा है कि इनको अपनी मदर या कोई फीमेल फिगर के वजह से आपसे दूरी, डिस्टेंस बनानी पड़ रही है, ठीक है। और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रीसेंट की ही मैं बात कह रही हूँ। रिसेंटली मतलब कुछ लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, आपके पर्सन ने आपसे कह दिया कि नहीं, उनकी मॉम जो है वो नहीं मान रही है, या कोई फीमेल फिगर। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। तो यहाँ पर क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटिंग यहाँ पे दिख रही है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे दूरी, डिस्टेंस बना रहे हैं ड्यू टू सम अदर लेडी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि कोई भी ये हो सकता है, अब हो सकता है कि उनकी वाइफ है, मदर है, ठीक है, सिस्टर है, तो आप अपने हिसाब से वो सिचुएशन या रिलेशनशिप आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी किसी बिहेवियर के वजह से आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मतलब हम सेल्फ डाउट करते हैं, कहीं हमारे में तो कोई कमी नहीं है, कहीं हमने ऐसा तो नहीं कर दिया, कहीं हमने वैसा तो नहीं बोल दिया। बट यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिख रहा है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, कि आपके साथ की प्रॉब्लम की वजह से ये आपसे डिस्टेंस या दूरी नहीं बना रहे हैं या नहीं बना रही है। मैं फीमेल और मेल दोनों ही सिचुएशन में ये बात कह रही हूँ, ठीक। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो आपकी टूवर्ड्स ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ना, ये जो है ये ट्रैवलिंग को, ये मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये, क्योंकि यहाँ पे ना 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो कि एक यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर करंट एनर्जी, क्योंकि हम करंट थॉट की, आपके पर्सन की बात कर रहे हैं, तो करंट थॉट में, क्योंकि एक और चीज़ भी दिख रहा है आपके पर्सन का करंट थॉट, जैसे होता ना कि मन में आपके पर्सन इस वक्त आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इस वक्त जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे मन से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपके बारे में दिल से सोचते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए एक्शन की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि डिवाइन फेमिनाइन के पास आपके पर्सन वापस लौट रहे हैं। बट हम इसके लिए थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्या ये एक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स ले रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के पास वापस आ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स का, यस, आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। देखो, आने से पहले हमेशा लोगों को ना कन्फ्यूजन, डाउट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप किसी नई जगह पे जा रहे हो, या बहुत टाइम के बाद आप किसी जगह पे जा रहे हो, आपको उस जगह पर जाने पर बहुत सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, जो कि यहाँ पर ये भी दिखा रहा है आपके जो पार्टनर है वो आपके पास आने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे होता ना पीछे पलट के देखना, पीछे मुड़कर देखना, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है। ये ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रहा है कि नॉर्मली आप लोगों का रिलेशनशिप खत्म हो गया, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, और चांसेस हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ आपके साथ गलत किया है, या कुछ स्नीकी बिहेवियर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ ऐसा अब हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ही ब्लेम किया, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के अंदर ये अगर सेल्फ डाउट है कि आप में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपको ब्लेम किया है। हो सकता है, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, सभी के लिए मैं मतलब सभी के लिए ये नहीं होगा, लेकिन जिनकी ये एनर्जी है, डेफिनेटली आपके साथ ये चीज़ हुआ है जहाँ पर आपको मतलब गलती खुद की है, लेकिन आपको ऐसा दिखाया गया है जैसे आप गलत हो, आपका बिहेवियर जो है वो रूड है, या जैसे आपको गिल्ट में डालना, आपको ऐसा फील कराना जैसे आपके वजह से ये सेपरेशन हो रहा है। और ऐसा कौन करते हैं? जो लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, वैसा वो लोग करते हैं, क्योंकि
वो ना डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने भी हो सकता है कि आपको जो है पास्ट में ऐसा कुछ बोला है या आपको ब्लेम किया है या आपकी ही गलती दिखाई है, जिसके वजह से वो इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं या आपसे वो दूरी बना रहे हैं। तो अब आपके पर्सन जो है वो आपके पास वापस रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि यहाँ पर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको पता है, कई बार मैंने इसका मतलब बताया है, जो कि ये एक गुस्से की एनर्जी को, एक प्रैक्टिकल एनर्जी को, आप जैसे इसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखो कि ये इसके हाथ में स्वॉर्ड्स है और ये पूछ रही है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा जेस्चर है जहाँ पर क्वेश्चनिंग करते हैं हम लोग, पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो लेडी फेमिनाइन एनर्जी आपको दिख रही है, आप मेल भी हो सकते हैं बट ये फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है, जहाँ पर आपके पर्सन को पता है कि आपसे कनेक्ट करने से आप बहुत सारी क्वेश्चंस को करोगे, आप बहुत सारे सवालों को पूछोगे, बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पास में जिस तरीके से ये इन्होंने आपको छोड़ा है या जो जो बातें बोलकर ये आपसे दूर गए हैं, उसके बाद ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो आप बोलो, ऑब्वियसली आप पूछोगे ना, आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों भाई, अब क्यों कनेक्ट कर रहे हो, या अब क्यों कॉल कर रहे हो, या अब क्या काम है, अब क्या चाहिए, अब क्या इरादा है ना। तो ये सब थॉट आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब क्या होगा, आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी से ये बात करेंगे कि आपको कहे क्या, आपको बोले क्या, आपको क्या बोले कि क्यों आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके से आपको प्रिटेंड करे, किस तरीके से बिहेव करे, नॉर्मल बिहेव करे, आपको सॉरी बोले, आपके सामने गिल्टी फील करे, या आपके सामने विक्टिम शो करे, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे आपसे कनेक्ट होने के लिए। लेकिन यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे कुछ लोगों की हस्बैंड वाइफ के बीच में भी यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके अलावा हो सकता है कि आप लोगों का कहीं ट्रैवल का भी मुझे चांसेस दिख रहा है, कहीं ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, और ट्रैवल में हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही कि मुझे आप लोगों की थोड़े से लोगों की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में क्रिएट होगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को ही क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। यानी कि क्लियर है ये मैसेज कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि करंट थॉट्स की एनर्जी पर हम रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में पता है क्या चल रहा है, इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है कि वो आपको मनाए, वो आपके लिए वो चीज़ करे जिससे कि आपको, आप मान जाओगे, जिससे कि मान लो आप इस वक्त इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इनको, इनके ऊपर फोकस नहीं है, या इनका फ़ोन पिक नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि ऐसा कोई सिनारियो बने, ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है जहाँ पर आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर सकते हो, या आपके साइड से एक रिजेक्शन इस व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन को बता रहा है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या बता रहा है, चीज़ों को ठीक करके, चीज़ों में एक बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि आपके पर्सन जब अब आपके साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उनके अंदर एक बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये भी आपको अपने साइड से कुछ देने वाले हैं। अब कुछ देने वाले में हो सकता है ये व्यक्ति आपको प्रॉमिस दे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या आपको दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कमिटमेंट हो सकता है, या कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं, या कुछ आपको पैसों का ही लेन देन अगर आप दोनों के बीच में था तो वो पैसे हो सकता है कि आपसे कनेक्ट करने के लिए कुछ पैसे ही आपको रिटर्न दे दे, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के साथ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही खैर बोला था कि इसके साथ आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है। अब ऑन एंड ऑफ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ने आपको वो आपका हक नहीं दिया, वो आपको राइट्स नहीं मिला, या उनके साइड से जो एक बैलेंस चाहिए था, उनके साइड से जो इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में नहीं दिख रहा है। लेकिन अब इनका कमबैक जो है वो मुझे एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ भी दिख रहा है, मतलब एक बैलेंस एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे। दूसरा,
या आपके लिए कुछ करने, मतलब अब कुछ करना है मुझे उसके लिए, ये सोचकर ही ये आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर द मजिशियन। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं, या ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे अपना कांटेक्ट या बात करने का जरिया बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ना आपको क्लियर कर दूँ। मैं बताऊं, आप में से कुछ लोगों की पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति थर्ड पार्टी है, अगर आप इनसे पूछोगे कि थर्ड पार्टी है या नहीं, तो यहाँ पर हो सकते हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि व्यक्ति आपको कहे कि हाँ थर्ड पार्टी है, लेकिन वो आपके साथ एक एज ए फ्रेंड, एज ए गुड विशर, एज ए मतलब एक फ्रेंड की तरह ये आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिन लोगों के पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ एज ए फ्रेंड कनेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं, एक होता ना कि एक इमोशन, एक प्यार, वो आपके पर्सन इस वक्त मिस कर रहे हैं, और वो इमोशंस, वो प्यार आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साइड से मिलता है। या आप, कई बार ऐसा होता ना कि हमारा मन बहुत ख़राब होता है, मूड बहुत ख़राब होता है, तो हमें लगता है कि यार उससे कनेक्ट करेंगे तो हमारा मन जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगी, जिन लोगों की पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये करंटली आपके साथ कोई रोमांटिकली कनेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है कि आपको इससे कनेक्ट होना है या नहीं होना है। और पहले ही पूछ लो कि जिनको पता है कि भाई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी है या गई है, तो थोड़ा सा अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं है, तो भी एकदम से भरोसा नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये क्या है ब्लॉकेजेस। ओके, ब्लॉकेजेस, फोन्स पर ब्लॉकेजेस जो है वो निकलने वाला है, यानी कि अनब्लॉक होने वाले हो। या तो आपने ब्लॉक कर रखा है इस व्यक्ति को, ठीक है, और या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। और यहाँ पर देखती हूँ आप करते हो कि नहीं करते हो। देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को सबक सिखाना चाह रहे हो। इसको ब्लॉक करके, अपने पार्टनर को ब्लॉक करके आप इस व्यक्ति को सबक सिखाना चाह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जब से अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, तब से आपको एक सुकून, एक शांति की अनुभूति हुई है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे को ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि आपको थोड़ा शांति मिला है, ठीक है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के अंदर प्यार भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी ये ऊर्जा भी दिखाई दे रही है कि इसको सबक सिखाना है, इसको इस मतलब टिट फॉर टैट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके अंदर। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही कि इस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ किया है, अब तक आपने सहा है, आप इस व्यक्ति को इसकी अकल ठिकाने लगाना चाहते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके जो पर्सन है आज के दिन, इस वक्त आपके पर्सन इस आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ पुराने बीते हुए दिनों को बहुत ज़्यादा याद करके, मिस करते हुए, और एक नम सी एनर्जी, उदासी सी एनर्जी, रोने वाली एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। यानी कि इस वक्त दूरी में, डिस्टेंस में, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, और आपको याद करके इमोशनल ब्रेकडाउन इस व्यक्ति का हो रहा है, और ये आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोते हुए दिख रहे हैं, या दिख रही हैं, रोते हुए दिख रही हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक रिग्रेशन की भी एनर्जी दिखाई देती है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं, उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है। उन्होंने, मतलब पास्ट इतना ब्यूटीफुल था, इतना अच्छा था, और अभी प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो जिसको आपकी पर्सन कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो सुकून, वो शांति नहीं है। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई।
एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किसी की विश, किसी की मन्नत यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है, मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग वाटर मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और अगर वाटर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो करो। यहाँ पर वाटर मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको, चाहे वो आप सक्सेस होना चाहते हो अपने करियर में, चाहे आप ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, बिजनेस का वेट कर रहे हैं, कुछ अगर आप ऐसा वेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वाटर मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपकी विश, आप में से कुछ किसी की विश यहाँ पर पूरी कंप्लीट होती हुई दिख रही है। द लवर्स का कार्ड मैंने ये शफल किया कि क्या विश आपकी पूरी होगी, तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की यूनियन की एनर्जी दिखी है, क्योंकि लवर्स का कार्ड निकल कर आया। एस ऑफ वॉन्ड्स का, सच कहूँ तो अभी तक जितने भी कार्ड्स निकल कर आए हैं मुझे सारे के सारे एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके पार्टनर आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये भी एक नई शुरुआत को बताता है, देख लेते हैं ये नई शुरुआत क्यों है। द टावर, द टावर एंड अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हो सकता है गाइज कि आप लोग कनेक्ट हो, एक बड़ा तूफान आए, बड़ी झगड़े हो, बड़े लड़ाई हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर से आप लोग कनेक्ट हो जाओगे। एक तूफान आता हुआ दिख रहा है, या आप लोगों के कनेक्शन से, आप लोगों के कनेक्ट होने से कुछ कहीं पर तूफान आ सकता है, थर्ड पार्टीज की तरफ तूफान आ सकता है, कुछ तो भी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं, आपको कुछ, हाँ यही मैं कह रही थी, आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। बुरा वक्त खत्म होता हुआ दिख रहा है, अच्छा टाइम, अच्छा वक्त स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, और ये चीज़ आपका इंट्यूशन खुद भी आपको गाइड कर रहा है। ऑल ऑफ सडन, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ऑल ऑफ सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आपको कमिटमेंट मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि जो व्यक्ति का आना आपकी लाइफ में बिल्कुल भी आपने उम्मीद खो दिया था, उम्मीद खत्म हो गई थी, वो व्यक्ति की तरफ से कुछ अप्रोच होना, उस व्यक्ति की तरफ से किसी तरीके का आपके पास ऑफर आना, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि अब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, वो व्यक्ति की वापसी, या उस व्यक्ति की, जैसे मैंने बोला कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल एंड फोर ऑफ कप्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हुए दिख रहे हैं। जैसे एडिक्शन मतलब कैसे आपके तरफ एडिक्शन हो रहा है आपके पार्टनर को। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये ऐसे पर्सन है, ये ऐसे व्यक्ति है जब इस व्यक्ति को कहीं से इग्नोरेंस मिलती है, ठीक है। जो इंसान इस व्यक्ति के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता है, अच्छा बिहेव नहीं करता है, इसको सर पे नहीं चढ़ाता है, ये व्यक्ति उसके पीछे भागते हैं, उसको लेकर पैशनेट फील करेंगे, या उसको लेकर ऑब्सेशन होगा, उसके पीछे भागेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इनसे पीछा छुड़ाएगा, इनसे दूर भागेगा, इनका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ ज़्यादा जाता है। अगर कोई सच्चे साफ दिल से इस व्यक्ति को कह दे कि भाई मैं प्यार करता हूँ, या पसंद करता हूँ, या करती हूँ, ये व्यक्ति फिर उसको अपना मतलब नेगेटिव रूप दिखाएंगे। ये नहीं कि उसके साथ अच्छे से रहे, अच्छे से बिहेव करे, नहीं, उसके साथ ये गलत बिहेव करेंगे। और जो लोग लात मारेंगे, सॉरी बट हाँ, जो लोग लात मारेंगे, रूड बिहेव करेंगे, ये उनके साथ कनेक्ट रहेंगे। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड या बहुत नेगेटिव लोगों के साथ भी कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जब भी ये व्यक्ति आपको मिस करते हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे आपके बारे में सोचते हैं, तो एक्सेस स्मोक करना, या ड्रिंक करना, या पार्टी
करना, ठीक है, गलत लोगों के साथ संगत में रहना, किसी तरह का एडिक्शन करना, कुछ गलत चीज़ें मतलब यूज़ करना, खाना पीना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको ये भी बता दूं। कुछ लोगों की पार्टनर ये इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है ये सब करने से वो आपको भूल पाएंगे या आपसे भूलने में उनको आसानी हो जाएगी, ठीक है। जब ये होश में ही नहीं रहेंगे, इनके दिमाग में आपका ख्याल रहेगा ही नहीं, या वो अकेलापन, वो गैप ही नहीं आएगा, तो फिर ये आपके बारे में कैसे याद रखेंगे, आपके बारे में कैसे इनको ध्यान रहेगा। दूसरा, ये डेविल का कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया, ये भी इंडिकेट करता है आपके बीच में सेपरेशन जो है वो किसी नेगेटिव ऊर्जा की वजह से निकल कर आई है। मतलब यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी, स्पेल होना, ब्लैक मैजिक होना, कुछ नेगेटिविटी के कारण की वजह से आप लोगों के बीच में यहाँ पर सेपरेशन है। यानी कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर कुछ नेगेटिविटी की गई है या कुछ नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, और कार्मिक्स के थ्रू। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, ये बंधन की एनर्जी क्यों है? ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये एक होता ना, एक टाइम लाइन है कि इनको सब चीज़ें इतने टाइम तक, इतने समय तक कर देना है, या अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये इस वक्त कहीं और किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपके रिश्ते के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं। ऐसा लग रहा काम का कुछ प्रेशर है या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर है, जिसकी वजह से ये इस वक्त कुछ भी ये व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। मे बी ये व्यक्ति मैरिड है, इस वजह से इतने प्रेशर में है, या इस व्यक्ति को शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से ये व्यक्ति अपनी कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, या खुद से वो पहल नहीं करते हैं, खुद से वो चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि इनको खुद ही शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, हाई प्रिस्टेस। ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सन का मन कई बार आपको लेकर जैसे कि पॉजिटिव कह रहा है, ठीक है। कई बार उनको लगता है कि अगर वो थोड़ा एफर्ट्स डालेंगे, अगर आपके साथ चीज़ों को सुलझाएंगे, ठीक करेंगे, तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो सकती है। और एक और चीज़ है कि आपके पार्टनर जो है वो अपनी दिल की आवाज़, मतलब अपनी मन की अंतरात्मा को सुनने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। क्या इस रिलेशनशिप में इनको एफर्ट्स डालना चाहिए? जैसे इनका मन क्या चाहता है, क्या ये रिलेशनशिप इनके लिए है, क्या आपके साथ रहने से ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी, बैलेंस हो पाएंगी? तो इस वक्त आपके पर्सन जो है वो अपनी अंतरात्मा, अपनी मन की आवाज़ सुनते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं, जो एक बैरियर आ चुका है ना आप दोनों के बीच में, एक जैसे वॉल क्रिएट हो गया है, क्योंकि जब भी डिस्टेंस आता है, एक दूरी आती है, तो एक वॉल क्रिएट हो जाता है ना। तो आपके पार्टनर इस वक्त वो सोच रहे हैं कि कैसे इस दूरी को, ये जो वॉल है इसको ख़त्म करें, क्योंकि ये वॉल के बाद ही आपका प्यार इनको देखने को मिलेगा, आपका लव इनको देखने को मिलेगा। उनको पता है कि इस वक्त आपने एक वॉल मेंटेन कर रखा है, इस वक्त आपने उनसे एक दूरी मेंटेन कर रखी है, एंड आपके पार्टनर अभी उसी चीज़ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए, ये वॉल कैसे हटाएं, कैसे दूर करें जो आपने इनसे एक वॉल क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, और कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले डेक से मैसेजेस लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। मैंने बोला ही था आपसे कि वो फिक्स करना चाहते हैं, पूरी रीडिंग में यही दिखा है।
चेज़, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर, वो चेज़ नहीं करना चाहते हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मे बी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों मतलब आपको चेज़ करते हैं, आपको देखते हैं, आपके एक्टिविटीज़ को देखते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, अभी भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस यानी कि अभी भी आप दोनों को बहुत सारी चीज़ों को करना है एंड बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है, रिजॉल्व करना है, डिस्कस करना है। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, यानी कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि काश कि वो अपनी गलतियों को सही कर पाते। डैमेज, वी बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, यानी कि आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों ही इस सिचुएशन में इस वक्त हर्ट हो रहे हो। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन, यानी कि आपके पार्टनर विश करेंगे काश कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हुआ होता, इन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए ही ना हुए होते। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, मैंने आपसे बोला ना, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, यानी कि आपने इस व्यक्ति को अपनी गलतियों का रियलाइज करवाया है, ठीक है। इस व्यक्ति को अभी अपनी शैडो साइड्स दिख रहे हैं। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।